नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है आपको? देखिए, नॉइस पोल्यूशन मेजर किस में किया जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में कहीं पे भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है कि साउंड नॉइस पोल्यूशन जो है वो मेजर किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है डीबी में। अब देखिए, इसको बोला जाता है डेसिबल यूनिट। अब इसको लिखने की पद्धत देखिए आपने, डी जो है वो स्मॉल है और बी जो है वो कैपिटल है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये इसका सिंबल है डीबी, इसको बोला जाता है डेसिबल यूनिट। यानी डेसिबल यूनिट में नॉइस पोल्यूशन को जो है वो मेजर किया जाता है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन, तो आपके बुक में एक सिंपल डेफिनेशन दी है, अ लाउड नॉइस इज हार्श टू ईयर, सच साउंड प्रोड्यूस नॉइस। यानी जो सुनने के लिए हमें जो है वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, उसको हम जनरली नॉइस के कैटेगरी में डाल देते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन देखने की बात करेंगे, अनवांटेड साउंड एट रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस। ऐसा साउंड जो रॉन्ग टाइम पे और रॉन्ग प्लेस में अनवांटेड है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान के चलो कि कोई जा रहा है और कोई बहुत बार बार हॉर्न बजा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा रॉन्ग टाइम पे और रॉन्ग प्लेस पे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अगर हॉर्न बजा रहा है तो ठीक है, पर जहाँ पे ज़रूरत नहीं, एक बार बजाया ठीक है, 10 बार वो हॉर्न बजा रहा है तो वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसको नॉइस बोला जाता है कि अनवांटेड साउंड, जिस साउंड की ज़रूरत नहीं है एट रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम यानी कोई ऐसा समय, मान के चलो कि कहीं पे हॉस्पिटल है, ठीक है, या कोई बहुत बीमार है और कोई वहाँ पे बहुत आजू बाजू वाला बहुत बड़े बड़े से साउंड में गाने सुन रहा है, तो यहाँ पे कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा घर में है या कोई बीमार है और लोग जो है वो फटाके उसके घर के सामने बड़े बड़े आवाज़ वाले फटाके फोड़ रहे हैं, तो वो नॉइस पोल्यूशन में जाएगा, क्योंकि वो अनवांटेड साउंड है एट रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस। तो ये डेफिनेशन साइंटिफिक डेफिनेशन है जिसको आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अनवांटेड साउंड एट रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस इज नोन एज अ नॉइस पोल्यूशन। इसको मेजर बच्चों किस में किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है डेसिबल यूनिट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें हैं, जो अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न, हमें जिस जगह पे जरूरत नहीं है उस जगह पे हॉर्न को नहीं बजाना है। दूसरा है कि टीवी वगैरह जो होते हैं उनके वॉल्यूम, टीवी है, रेडियो है, लाउड स्पीकर है, उनके साउंड जो है वो वॉल्यूम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यानी जितनी आपको सुनाई दे आपके आजू बाजू वाले को, उसको जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसको कोई उसका त्रास नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ जो व्हीकल वगैरह होते हैं उनकी जो सर्विसिंग वगैरह होती है वो रेगुलरली करनी चाहिए। उसकी सर्विसिंग वगैरह अगर हम रेगुलरली करते हैं तो वो अच्छे कंडीशन में रहेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोगों के साइलेंसर खराब होते हैं तो गाड़ी बहुत आवाज़ करती है, तो रेगुलरली सर्विसिंग वगैरह करते हैं, गाड़ी के अच्छे रखते हैं, तो वो जो है वो नॉइस नहीं करेगी, ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करेगी। और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ किया जाता है और उस मशीनरी की वजह से नॉइस क्रिएट होता है, तो लोगों को इरिटेट करता है वहाँ का साउंड। तो फैक्ट्रीज वगैरह रेसिडेंशियल एरिया यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसा हमारा एरिया, उससे दूर होनी चाहिए फैक्ट्रीज। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? नॉइस के इफेक्ट होता है लॉस ऑफ हियरिंग, आपका सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, या फिर आप टेम्पररी या फिर परमानेंट, इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो टेम्पररी, कभी कभी क्या होता है, बहुत ट्रक आता है, बड़ा ट्रक, और हॉर्न बजा देता है, आपके थोड़ी देर के लिए आपको सुना ही नहीं देता, उसको बोला जाता है टेम्पररी, यानी टेम्पररी आपका लॉस ऑफ हियरिंग हो गया। और एक होता है परमानेंट, यानी हमेशा के लिए आप बहरे हो गए। तो ऐसा हो सकता है अगर नॉइस पोल्यूशन की वजह से। दूसरा, आपके हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और आपको स्ट्रेस भी आ सकता है। तो ये है बच्चों नॉइस पोल्यूशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है। सबसे मेन ये वाली चीज़ है, इसको मेजर किस में किया जाता है, तो डीबी में, डेसिबल यूनिट में, स्मॉल डी कैपिटल बी। इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके क्या इफेक्ट आपके बॉडी पे हो सकते हैं, ये सब कुछ देखने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।